प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से अमृत वेले में गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कल रात को गुरुपा का एक मैसेज आया कि पुत्र तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तू ये 15 दिन शुक्राना सत्संग कर तो तेरे ये कष्ट तेरे परिवार के जो कष्ट है कट जाएंगे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब आप हमारा हाथ पकड़ के ये 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग कराइए गुरुपा। आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। तो क्या है कि संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आज कुछ दिनों से गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और सच में जब मैं ये घर से बाहर निकलती हूँ और जब गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं तो इतना अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। हाँ, और एक सुकून सा मिलता है कि आज गुरुपा ने दर्शन दिया। तो एक छोटी सी बटरफ्लाई है संगत जी। जैसे कि हम तो रेंट के रूम में रहते हैं, तो यहाँ आने के बाद से मैं जब किचन में खाना बनाती हूँ तो किचन के पास जो खिड़की है तो और खाना बनाते वक्त मैं सत्संग सुनती हूँ या फिर कभी कभी गुरुवाणी सुनती हूँ। तो गुरुपा छोटी सी प्यारी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में उस खिड़की के पास से गुजरते हुए दिखते हैं। हाँ, तो जब मैं देखती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ, क्योंकि सत्संग में भी मैंने सुना है हाँ कि आंटी लोग कहती हैं कि जब भी हम गुरुवाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं तो गुरुपा प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, तो सच में ऐसा होता है कि गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील भी कराते हैं। और वो खिड़की से गुरुपा वाइट कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं कि हाँ मैं हूँ। तो मैं वो सत्संग सुन के और गुरुवाणी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझे और मैं सोचती हूँ कि फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग और गुरुवाणी सुनूं, जिससे कि गुरुपा की प्रेजेंस फील हो सके। और अभी नहीं, 1 महीने पहले की बात है। बाथरूम के दरवाजे बाहर साइड में एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई काली पूजा के पहले वहाँ पे थी, 2 दिन थी। तो जो जैसे कि अभी काली पूजा के पहले से, दीपावली के पहले से गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र काली क्रिया बहुत भयंकर की जा रही है। तो शायद गुरुपा उस काली क्रिया को हटाने के लिए, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए गुरुपा ब्लैक कलर के बटरफ्लाई के रूप में घर में विराजमान थे। क्योंकि कहते हैं ना, सभी संगत अंकल आंटी कहती है ना कि ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई होती है, गुरुपा जब ब्लैक कलर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं तो इसका मतलब घर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना।
क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे संगत अंकल आंटियों के द्वारा ये पता चल रहा है कि उनके ऊपर ब्लैक ये दीपावली पे काली पूजा पे ऐसी ऐसी क्रिया की गई है जो कि गुरुपा बता रहे हैं। जैसे किसी के बेटी के ऊपर मूठ छोड़ा गया है, किसी के हस्बैंड अंकल जी के ऊपर वशीकरण किया गया है और हमारे ऊपर मारन क्रिया की गई है। तो ये जो सत्संग में बताया जा रहा है ये एक्चुअली गुरुपा हमें भी सुना रहे हैं कि हमारे ऊपर भी ऐसी ऐसी क्रिया की गई है। हमारे गुरुपा ये भी बता रहे हैं तेरे पति अंकल के ऊपर वशीकरण किया गया है, तेरे ऊपर अभी काली क्रियाएं की गई है, बेटी के ऊपर किया गया है, जिससे कि घर में बीमारियां आए। तो बीमारियां तो आ रही है पर गुरुपा उसको ठीक कर दे रहे हैं सत्संग सुना के। तो गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा का अभी दीपावली के दिन ही शायद वो हम जब मायके में थे तो मैंने ये सत्संग शेयर किया था कि हमारे मायके में एक सांप आ गया था, सांप का बच्चा, और वो मेरा भाई का लड़का था, उसने देखा था, उसके जस्ट पैर के पास ही गिरा था। पर गुरुपा ने कुछ नहीं होने दिया, गुरुपा ने बचा लिया। पर फिर भी मेरे भैया भाभी डर गए थे तो उसको लेके हॉस्पिटल गए थे, पर गुरुपा की कृपा से उसी दिन लौट के आ गए और उनके मन का डर भी दूर कर दिया। पर जब वो हॉस्पिटल गए थे तो उस वक्त मैं गुरुपा का सत्संग देख रही थी कि ऐसा कोई मैसेज आए जिससे कि उनकी ये समस्या दूर हो जाए, हमारे घर का संकट दूर हो। तो तभी गुरुपा ने एक सत्संग भेजा तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि उनको नाग ने डस लिया था। तो फिर बाद में वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और गुरुपा का स्वरूप लेके गई थी। तो सपने में गुरुपा ने उनको दर्शन दिया कि मैंने तुझे सांप ने तो डस लिया है पर मैंने तुझे बचा लिया। तो हर नाग पंचमी को तेल दीपक जलाना। तो सत्संग में भी ये लिखा था कि ये उपाय कर। हाँ, तो उसमें ये भी था कि तुझे भी मतलब सांप से काटने का डर है तो ये सत्संग सुन तो ये कष्ट कट जाएगा और ये उपाय कर। तो वो सत्संग भी मैंने सुना और उस दिन मेरे भैया भाभी भी बेटे को लेके घर आ गए। और अभी कल की बात है, कल जब खूब बहुत बारिश हो रही थी और वो शायद 2 बजे के लगभग, तो मेरी बेटी वो खिड़की के पास पीछे वाले कमरे में बैठी थी। तो क्या देखती है, पीछे वाले कमरे के खिड़की के बाहर ऐसे बालकनी में ऐसे मतलब जो रेलिंग होती है, तो बारिश हो रही थी। उसी वक्त उसने एक वाइट कलर का स्नेक उसको दिखा और उसमें कुछ वाइट कलर का स्नेक था और उसमें कुछ बना हुआ था। तो मुझे बुलाने लगी कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ, ये देखो एक सांप दिख रहा है। तो मैं तो किचन में थी, तो जाते जाते वो कहती है कि मम्मी वो चला गया। तो कहने लगी वाइट कलर का था, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, और वो ऐसे पीछे के दीवार से सामने की साइड आया और शायद मैंने जब तुम्हें बुलाया उसी आवाज़ से वो चला गया। तो गुरुपा का रात को एक मैं सत्संग सुन रही थी, तो रात को उसी सत्संग में एक आंटी जी को बताती हैं कि गुरुपा ने कहा है कि बेटी तुझे सांप के काटने का डर है। तो वो सुनने के बाद तो आंटी जी भी अरदास करने लगी सत्संग में कि गुरुपा आप ही देखिए, आप ही हमें इनसे बचाइए गुरुपा। तो वो सत्संग मैंने सुना, तो वो सुनने के बाद मुझे अचानक से याद आ गया दोपहर वाली बात और मेरे मन में थोड़ा डर बैठ गया, क्योंकि 2 बार ऐसे सत्संग आया। पर बाद में मैं ये सोच रही थी कि गुरुपा ने सत्संग सुनाया है। पहले दिन भी जब घर में सांप निकला था तो उस दिन भी गुरुपा का सांप से ही रिलेटेड सत्संग आया था, तो उसमें भी उस सत्संग को भी मैंने सुना। और आज जब ऐसे सांप दिखा तो आज फिर आंटी जी के द्वारा गुरुपा ने सुनाया।
तो ज़रूर हमारा वो जो कष्ट है कट गया होगा। पर फिर भी हम इंसान हैं, दिमाग लगाने लगते हैं और डर लगने लगा मुझे। तो मैं लगातार गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी और गुरुपा से अरदास करने लगी, गुरुपा आप हमें इस कष्ट से बचाइए गुरुपा, और मेरे मन का ये डर ख़त्म करिए गुरुपा। तो जब मैं सोने गई थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, पर गुरुपा लगातार मैसेज से बता रहे थे कि पुत्र, एक गुरुपा का एक ऐसा रील आया, उसमें लिखा था कि तेरा डर और तेरे आत्मा की थकान सब मैंने अपने चरणों में ले लिया है। अब तू निश्चिंत हो जा, अब तू चिंता मत कर। हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो रील देख के मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, मेरे मन का डर ख़त्म हुआ और रात भर सत्संग सुनती रही। फिर बाद में शायद 2 बजे की नींद आई, तो 3 बजे फिर आँख खुल गई। फिर मैं उठी, गुरुपा को नमन करके फिर मैं सो गई। फिर 4:30 बजे भी मैं उठी, तो मैंने मंत्र जाप किया, अमृत वेला किया और अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मुझे अब ये फील हो रहा है कि शायद मेरे साथ ऐसा कुछ घटने वाला था, ऐसा कोई कष्ट था, शायद अगले जन्म का कोई कर्म होगा जो कि गुरुपा अभी उस शायद बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, पर ये जो मेरे मन का डर था, ये डर फील करा के गुरुपा उस बड़े से कष्ट को, संकट को छोटे में ही गुरुपा ने काट दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और जो भी अंकल आंटी हमारा ये सत्संग सुने, तो उनको भी अगर ऐसे सत्संग सुनने को मिल रहे हैं तो वो ज़रूर सुने और गुरुपा को अरदास करें। और ये सत्संग सुनने के बाद भी गुरुपा आपका भी वो कष्ट दूर कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सुखाना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।